अगर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। हर दर्द आधा हो जाता है और खुशियाँ अपने आप दोगुनी हो जाती हैं। जैसे माता पार्वती को भगवान शिव जैसे सच्चे जीवन साथी मिले, वैसे ही अगर किसी को अपना सच्चा हमसफ़र मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी भी प्रेम, विश्वास और सुख से भर जाती है। दुनिया की हर लड़की चाहती है कि उसे भगवान शिव जैसे जीवन साथी मिले, जो उसे समझे, उसका सम्मान करे और हर परिस्थिति में उसका साथ निभाए। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान शिव स्वयं आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, फिर चाहे आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो। अगर आप सच्चे भाव से पूजा, पाठ और व्रत करते हैं तो भगवान आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। बस एक छोटी सी विनती है, इस कथा को पूरे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुने, इसे बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, अगर आप एक बार अपने प्रभु से सच्चे दिल से जुड़ गए ना, तो आपके जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और खासकर सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत अगर कोई अविवाहित कन्या सच्चे जीवन साथी के लिए करती है तो उसकी यह मनोकामना भी भगवान शिव बहुत जल्दी ही पूर्ण करते हैं और उसे एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की अमरावती नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी जी, यह बताइए कि इस बाजी में किसकी जीत होगी? तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की। परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ होने का श्राप दिया। शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच उन्हें भगवान शिव और पार्वती जी के चौसर खेलने और पार्वती जी के शाप देने की सारी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी जी से 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके एक आप ग्रहण करे। शेष 2 अंगों का भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित
स्त्री पुरुषों और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथानुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। इस तरह जो भी भक्त सच्चे मन से और सच्चे भाव से इस व्रत को करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।